जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग समझेंगे कि ये नक्सलवाद क्या होता है, नक्सल क्या होते हैं, इनका जन्म कहां से हुआ है और अभी 6 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ में घटना हुआ था वो कैसे हुआ था, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने क्या गलती किया था और ये जो नक्सल थे हमारे सीआरपीएफ जवानों पे कैसे धोखे से अटैक कर दिए थे। तो ये सब आज जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिएगा, आज छत्तीसगढ़ वाले घटना का हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि सच में क्या हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो नक्सल वर्ड जो आया है, नक्सल वर्ड वो पश्चिम बंगाल से वेस्ट बंगाल से आया है। 1960 में देखिएगा क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा गांव था। ये गांव है जिसका नाम था नक्सलबाड़ी। ठीक है, कितना भयानक नाम लग रहा है नाम। अब सोचिए, नक्सलबाड़ी इतना भयानक, इतना खतरनाक, तो नक्सल कितना खतरनाक। तो इस सब का जन्म, ये वर्ड का नक्सल का जन्म यहीं से हुआ था 1960 में। ठीक है, नक्सल का जन्म यहीं से हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हुआ क्या, ये जो जब हमारा देश आजाद हो गया था 1947 में, ये सब अपने अपने गांव चला गया, इंग्लैंड चला गया। ये देखिए एकदम घोड़ा उड़ा पे बैठ के चला गया, तैयार हुआ होकर जा रहा है। तो ये सब जैसे अपने गांव चला गया, हमारा देश छोड़ दिया, सब पूरा पब्लिक खुश, अच्छा एटलीस्ट आजाद हो गए, पूरा एकदम पूरा सब खुश हो गया। काहे कि हम आजाद हो गए। तो जानते हैं उसमें जब आजाद हो गए थे तो जो किसान था, किसान बेचारा सब टेंशन में था। किसान जो था टेंशन में था। काहे के लिए ये सब देख रहा था, भूमि सुधार में तेजी नहीं आ रहा था। भूमि सुधार में तेजी नहीं आ रहा था, जिसके चलते जो है ये सब किसान परेशान था, अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ, गरीब एकदम महसूस कर रहा था। मतलब ऐसा था कि ये सब लग रहा था कि अमीर अमीरे हो रहा था और गरीब मजदूर किसान ये सब एकदम पूरा बेचारा गरीब होते जा रहा था। इतना गरीबी, भूखमरी से कोई मर रहा है, किसी के पास अनाज नहीं है खाने के लिए, तो ये सब मर रहा था। अभी बेचारा परेशान हो गया सब। तो अब परेशान हो गया तो 1967 में ये सब एकदम परेशान होके एक आंदोलन को जन्म दिया, आंदोलन प्रारंभ किया, आंदोलन स्टार्ट किया। वो आंदोलन जो था वो अमीर और गरीब के जो असमानता को खत्म करने के लिए किया गया था। क्योंकि ये लोग गरीब हो रहे थे और अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे थे। तो ये सब जो कुचले हुए किसान थे, दबे हुए किसान थे, ठीक है, ये सब आंदोलन स्टार्ट कर दिए। 1966 में ये जो आंदोलन था वो हथियार बंद आंदोलन हो गया। मतलब अब सब हथियार लेके ऐसे जा रहा, हथियार ऐसे फायर मार दिया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ही सब आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब ये आंदोलन को लीड कर रहा था, आंदोलन को में जो दूगो आदमी था, ये दोनों भाई साहब, ये दोनों लीड कर रहे थे। ये मॉनिटर था, ये दोनों मॉनिटर थे। ठीक है, एगो एगो ये। तो ये जो है, इनका नाम है चारू मजुमदार। इनका नाम है चारू, नाम भी देख लीजिए, चारू मजुमदार। ये मॉनिटर थे लड़ाई का। जैसे स्कूल में मॉनिटर बनाया जाता है ना, लीडर बनाया जाता है ना, तो ये लड़ाई का आंदोलन का लीडर थे, लीड कर रहे थे। ठीक है ना, ये आंदोलन को लीड कर रहे थे। तो चारू मजुमदार, एगो जो भाई साहब थे, ये दोनों देखिए चश्मा पहने हुए हैं, तो बहुत बच्चा चेहरा कंफ्यूज कर जाता है कि दोनों एकदम सेम दिख रहा है। देख लीजिए, ये भी चश्मा है, ये भी चश्मा है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये है कानू सन्याल। ठीक है, नाम याद रखिए, कानू सन्याल। ठीक है, तो कानू सन्याल, ये दोनों जो है, ये दोनों आंदोलन को लीड कर रहा था। ठीक है, ये दोनों आंदोलन को लीड कर रहा था। इनको लग रहा था ना कि जो छोटा छोटा गरीब किसान है, ठीक है, इसका शोषण किया जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है। तो ये सब लीड करने लगा आंदोलन को, एकदम मॉनिटर बन गया। अब सुन लीजिए,
मॉनिटर बन गए हैं ना, तो खुश मत हो जाइएगा। स्कूलवा में सब मॉनिटर बन जाता है ना, तो बचवा सब जो स्टूडेंटवा सब चिल्ला लगता है, तो पहले सब मॉनिटरवे को मारता है, 2-3 तबार पहले मॉनिटरे को धरा देता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या चीज कि अभी सब तो मॉनिटर बन गया, लीडर बन गया। तो 1969 में सब एगो 1969 में एगो पार्टी का गठन हुआ, CPIML पार्टी का गठन हुआ। तो जब पार्टी का एगो गठन हुआ CPIML 1969 में, याद रखिएगा, तो ये जो 1969 में जब ये पार्टी का गठन हो गया, तो यही दोनों भाई साहब को मॉनिटर बना दिया गया, महासचिव बना दिया गया। ठीक है, महासचिव इनको बना दिया, चारू मजुमदार को। ठीक है, अब तो ये लीड कर रहे थे। अब कुछ होगा, आंदोलन उग्र होगा, 2-3 तबरा पुलिस सब इसी को मारेगा, है ना। तो एकदम क्या हुआ, कभी कभी ये जब कुछ भी होता था तो पुलिस इन्हीं को पकड़ता था, कभी कभी इनको जेल में डाल देता था। तो करीबी 4-5 बार, 6 बार, 7-8 बार जेल चले गए। तो जेल जाते जाते क्या हुआ, एक बार ये जेल में बंद थे, तो 1972 में इनका जेल में मृत्यु हो गया। ठीक है, जेल में मृत्यु हो गया। तो जो आंदोलन चल रहा था किसान के लिए, अब ये जो आंदोलन था इसका डायरेक्शन चेंज किया, दशा दिशा बिगड़ गया। 21 लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ था, अब बाद में ये आंदोलन का दशा दिशा बिगड़ गया। अब ये जाने लगा था आंदोलन कहां, आतंकवाद की तरफ जाना स्टार्ट कर गया था। ठीक है, इसमें क्या पब्लिक को परेशान करना, छीन छान करना, ये सब चल रहा था। तो ये आतंकवाद की तरफ जाने लगा ये आंदोलन। ठीक है, उग्र होने लगा। तो बचे ये कानू सन्याल सोचे कि अरे ये तो आंदोलन भटक गया है, ये तो बेचारे अकेले पड़ गए थे, तो ये सब टेंशन में आके ये अपना सुसाइड कर लिए, कुछ कुछों से कूद गए होंगे, मतलब सुसाइड कर लिए। तो सुसाइड कर लिए 2010 में ये अपना 2010 में ही सुसाइड कर लिए। ठीक है, आत्महत्या कर लिए। अब तो कोई बचा नहीं, मॉनिटर तो अब है नहीं, दोनों लीड करने वाला तो है नहीं। तो आंदोलन जो था वो सही तरीके के लिए चलाया गया था। किसान जो असमानता था लोगों के बीच में, अमीर गरीब इसको खत्म करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, गरीब किसानों के लिए चलाया गया, कुचले हुए किसानों के लिए चलाया गया था। लेकिन ये आंदोलन का जो दिशा था कुछ और कह रहा था। अब बाद में धीरे धीरे ये आंदोलन जो था एक आतंकवाद का रास्ता अपना रहा था। ये जो आंदोलन था इससे बहुत लोग प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे? क्योंकि ये आंदोलन एक गरीब किसान, मजदूर, कुचला हुआ किसान, असमानता के लिए उठाया गया था। तो ये आंदोलन से बहुत लोग प्रभावित हुए, करीब देखिएगा। तो ये आंदोलन से बहुत लोग प्रभावित हुए हैं बाद में। लेकिन ये आंदोलन जो है एक आतंकवाद का रूप ले लिया, क्योंकि इस आंदोलन से बहुत राज्य प्रभावित हुआ था। जैसे उन राज्य में था बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, उसके बाद और झारखंड, और भी कई राज्य थे, झारखंड। ये सब जो राज्य थे इससे प्रभावित हो गया था। करीब 90 जिला, टोटल 90 जिला इससे प्रभावित था। क्योंकि ये आंदोलन एक गरीब किसानों के लिए था, इसलिए ये सब राज्य इससे प्रभावित हो गए और करीब 90 जिला इससे प्रभावित हो गया। लेकिन ये ले चुका था, आतंकवाद का रूप ले चुका था, जिसको इसी आतंकवाद को कहा जाता है नक्सलवाद या नक्सलवादी जो है। नक्सल का स्टार्टिंग यहीं से हुआ। नक्सल ऐसे सब बन गया, जो आंदोलन में था वो नक्सल बन गया, नक्सल है सब। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, अब तो ये आतंकवाद का रूप ले लिया था। तो अभी 6 दिन पहले क्या हुआ, 6 दिन पहले क्या हुआ है, हमारे
सीआरपीएफ जवान जो 22 गो थे वो छत्तीसगढ़ में उनको मारा गया है, धोखा से मार दिया है सब। देखिए हुआ क्या था, सिंपल सा बात समझिए। हुआ क्या था कि देखिए छत्तीसगढ़ में क्या था कि जब मध्य प्रदेश से क्या था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो छत्तीसगढ़ के जो निचले वाले भाग में 4 जिला था, 4 जिला, निचले वाले भाग में 4 जिला कौन कौन सा, जगदलपुर, कंगेर, यहां से सुकमा था, दंतेवाड़ा था। ये जो 4 जिला था, इन चारों जिला को मिला के कहा जाता है बस्तर। ठीक है, बस्तर। तो ये जो था बस्तर था, ठीक है, बस्तर डिवीजन कहा गया। और ये जो एरिया है बस्तर डिवीजन, ये बहुत खतरनाक एरिया है। ठीक है, बहुत खतरनाक कहने का मतलब एकदम जंगल झाड़ी है, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, ये जंगल झाड़ी एकदम पहाड़ी इलाका है। इसमें बहुत सारा एकदम घना जंगल पाया जाएगा। घना जंगल मतलब एकदम पेड़ पौधा पाया जाएगा बहुत सारा। तो जब हमारे सीआरपीएफ जवान जाते हैं उधर, तो क्योंकि बहुत सारा पेड़ है, घना है, तो नक्सल को हमारे जवान दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब अप्रैल से जून के बीच में पतझड़ का मौसम आता है, तो वही जो घना जंगल है वहां से पतझड़ होता है। पतझड़ होने के कारण जो घना जंगल था वो खत्म हो जाता है। फिर हमारे जो सीआरपीएफ जवान है वो उन्हें नक्सल सब देख लेता, वो सब नक्सल हमारे जवान को देख ले रहा था तो अटैक कर देता था। तो अधिकतर देखिएगा जो अटैक होता है अप्रैल से जून के बीच में। क्यों? क्योंकि अप्रैल से जून के बीच में पतझड़ देखा जाता है, जिससे घना जंगल समाप्त हो जाता है और हमारे सीआरपीएफ जवान, कोबरा, ये सब एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो सब दिख जाता है। तो नक्सल कभी कभी अटैक कर देता था। अब आइए देखते हैं 6 दिन पहले जो हुआ था वो क्या हुआ इस क्षेत्र में। तो देखिए हमारा जो आर्मी लोग था, सीआरपीएफ जवान थे, वो एक संयुक्त ऑपरेशन कर रहे थे, जिनमें उनको खबर मिला था कि कुछ नक्सल जो है इधर उधर छुपे हुए थे। अब खबर कैसे पता चला, तो देखिए खबर जो है, अरे कहां गया, हाँ, ये खबर जो है ऐसे मान लेते हैं दो नक्सल अपने में बात कर रहा है। सब बात कैसे कर, रेडियो रख ले रहता है, एगो ई कान पे, दूसरा उनने एकदम, एगो दानापुर में, एगो पानापुर में, ऐसे रखे हुए रहता है। ठीक है, एगो बहुत दूर अपना ऐसे बात करते रहता है। कोई यहाँ नहीं ना रहा, एकदम चेक बुक सब पूछ ले रहता है, कोई है नहीं ना, ये सब मिलिट्री सब नहीं, बहुत डरता है ये सब। ठीक है, आर्मी उर्मी से ये सब बहुत डरता है, तो ये सब रेडियो से बात करता है। तो हमारा जो ये सब कमांडो मिलिट्री लोग है, ये सब का जो रेडियो का जो है कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करके पता कर लेता है कि लोग कहां पे है, ट्रेस कर लेता है लोग कहां पे है। तो वो सब ऑपरेशन, जब सीआरपीएफ के जवान हमारे ऑपरेशन कर रहे थे, तो उनको पता चला, कुछ बताया भी होगा कि हाँ कुछ जो है नक्सली यहां पे छुपे हुए हैं। तो अब जब हमारे जवान इनको खोजने के लिए गए तो वहां कोई मिला नहीं, कोई जवान कोई वहां पे नक्सल मिला नहीं। तो फिर अब वो हमारे जवान जो थे उदास हो गए कि इतना मेहनत किए, इतना ऑपरेशन चलाए, कोई मिला नहीं। तो बाद में क्या हुआ, उसे अपना खुशी खुशी हमारा आर्मी जवान सब जाने लगा। ठीक है, कोबरा ये सब जा रहा था। ठीक है, लेकिन बीच में बहुत भयानक धोखा मिला है, बीच में एकदम भयानक धोखा दे दिया है सब नक्सल। जब हमारा आर्मी सब जवान जा रहा था, सीआरपीएफ जवान जा रहा था, तो हुआ क्या कि नक्सल जो थे वो अम्बुश हमला कर दिए। अम्बुश हमला मतलब नक्सल कहीं कहीं पेड़ पौधा में छुपा हुआ होगा, यू शेप में, हमारे यू शेप, चारों तरफ से यू शेप में ऐसे घेर लिए। ठीक है, चारों तरफ से ऐसे घेर लिए। ठीक है, अम्बुश हमला कर दिया। अम्बुश हमला बताते हैं,
यहां पे हमारे कहीं जवान होंगे, यहां पे कहीं जवान होंगे हमारे सीआरपीएफ जवान। अब ये जो है पूरा चारों तरफ से नक्सल से घिर चुके हैं, तो ये अचानक से अम्बुश हमला कर दिया। अम्बुश हमला मतलब अचानक से हमला, ठीक है। इन लोग को पता चला कि हमारे ऊपर हमला होने वाला, ड्रोन के सहायता से, ड्रोन से खबर, ऐसे तो भारत में अभी हमलावर ड्रोन नहीं है कि हमला कर दे, हाँ इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ड्रोन है। तो जितने भी हमारे ये सब सीआरपीएफ जवान हैं, उनको ड्रोन से पता चला कि हमारे ऊपर हमला, मतलब कुछ नक्सल छिपे हुए हैं तो हमला करने वाले हैं, तो उससे पता चल गया। तो अब क्या हुआ कि नक्सल जो जिस हथियार से अम्बुश हमला किए थे, अम्बुश हमला मतलब अचानक से हमला कर दिए, वो हथियार 2 हथियार था। तो देखिए दोनों हथियार को समझते हैं। कहां गया हथियार, कहां गया, हाँ 2 हथियार था, ठीक है। 2 हमारा हथियार था। एक था आपका, ये दोनों देखिए एकदम सेम टू सेम है, ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। ये है ग्रेनाइट लॉन्चर, एकदम एक प्रकार का पिस्टल होता है, एकदम पिस्टल टाइप का होता है। ग्रेनाइट जैसे बंदूक में ऐसे ऐसे गोली भरा जाता है ना, तो इसमें 1 गो 2 गो 3 4 ऐसे भर देता है, ठीक है, ग्रेनाइट। तो अब यहां से ऐसे कंधा पे रख के इसको ऐसे मारा जाता है। तो जैसे ही मारेगा तो यहां से जो है ऐसे रखेगा तो ये जो ग्रेनाइट ऐसे निकलेगा, ये सब निकलेगा, बहुत तेजी में निकलेगा, जिसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। अब मोमेंटम ज्यादा हो गया तो हम किसी भी व्यक्ति को अगर लगेगा, इस व्यक्ति को लगा तो ये बेचारा मर जाता है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम, अब हाथ से थोड़े ना चला के मारिएगा कि मरेगा। तो इसलिए वो सब क्या ग्रेनाइट लॉन्चर का प्रयोग किया हमारे सीआरपीएफ जवान को मारने के लिए। और दूसरा जो था रॉकेट प्रोपेल्ड आरपीएफ था, इसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, रॉकेट को लॉन्च कराया जाता है। ये जो है रॉकेट को लॉन्च कराते हैं, रॉकेट को। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं रॉकेट प्रोपेलर और ग्रेनाइट, आरपीजी कहते हैं इसको शॉर्टकट में, आरपीजी। इससे रॉकेट को लॉन्च करवाया जाता है। अब ये हथियार इतना खतरनाक है कि इसको ऐसे उठाते हैं और कंधा पे ऐसे रख दिए कंधा पे, और इसको ऐसे फायरिंग किए। जैसे फायरिंग किए तो इसका रेंज 400 मीटर तक अब बहुत लोग पूछेगा कि बंदूक से क्यों नहीं मारा, तो देखिए बंदूक से मारेगा ना तो उसका एक फिक्स्ड निशाना होता है। बंदूक से मारेगा तो एक वो आदमी पे लगा, वो आदमी चला गया। लेकिन जब इससे मारा तो ऐसे गया, तो एक तो जाएगा मारेगा, ऊपर से ये अफेक्ट करता है, कम से कम फूटता है तो और भी एरिया पे ये इफेक्ट कर देता है। तो जितना भी सब आर्मी जवान बस उसमें बैठते हैं वो सबका जान ले लिया। तो इसलिए आरपीजी का इस सब प्रयोग किया कि एक ही बार में कम से कम मरे तो 3-4 मरे। तो ये बताइए, ये सब नक्सल का प्लानिंग था, नक्सलवादी का प्लानिंग था। धोखे से हम लोग के सीआरपीएफ जवान को ये लोग मार दिए, जिसमें आपका जो डीआरजी था 8 गो हम लोग का डीआरजी मर गया, स्पेशल टास्क फोर्स जो था 6 गो मर गया, कोबरा 7 गो मर गया, और उसके बाद एक और मर गया था जो कि बस्तर का बटालियन था, जो बस्तर में बटालियन था, उसका एक व्यक्ति मर गया। बाद में यह भी पता चला कि करीब देखिएगा, अच्छा, करीब 31 जवान घायल हो गए थे। करीब 31 जवान जो है घायल हो गए थे, और 22 जो जवान थे वो हमारे जो वीर बहादुर जवान थे उनको धोखे से मार दिया गया था, ठीक है। तो
डीआरजी कितना मर गया था, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो होता है वो 8 को मर गया था। स्पेशल टास्क एसटीएफ जो है, स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो टोटल 6 मर गया था। और जो हमारे कोबरा थे, कोबरा जो वो सब कोबरा नहीं होता तो और ज्यादा हानि हो सकता था। ये लोग एकदम जो कोबरा, ये जो डिफेंस में होते हैं ये बहुत ताकतवर होते हैं। अगर ये लोग नहीं होता तो और बहुत ज्यादा हानि कर देता। तो बहुत बढ़िया से लड़ाई किया है ये लोग। अब देखिए बात हुआ क्या, जब हमला हो गया तो हमला होने के बाद अब बचाने के लिए बोला गया कि हमला हो चुका है। तो बचाने के लिए देखिए यहां पे कहा गया, आजा, हाँ, तो हमला करने के लिए अब क्योंकि बचाना था कि हमारे आर्मी को घेर लिया है तो बचाना था, तो हमारा ई जो है वैन, आर्मी वैन आना स्टार्ट हो गया। इसमें जो आर्मी लोग हैं वो छुप जाते हैं, ठीक है, ऐसे छुप भी सकते हैं। तो एक तो ये है कि ये जंगल में जा नहीं सकता था तो इससे जाना तो पॉसिबल नहीं, ये सब ई वाला भी इससे जाना पॉसिबल नहीं था। तो अब जो है हम लोग को हेलीकॉप्टर का सहायता लेना पड़ता कि हेलीकॉप्टर से जल्दी उड़ाओ, कम से कम एगो हेलीकॉप्टर उड़ता तो नक्सल सब डरा जाता। नक्सल, अच्छा हेलीकॉप्टर उड़ गया, इन लोग का हेलीकॉप्टर उड़, नक्सल सब डरा जाता। तो अब बताइए हेलीकॉप्टरों को उड़ने में ये सब 8 घंटा लगा दिया है, ठीक है, 8-10 घंटा लगा दिया है। क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ के पास अपना हेलीकॉप्टर तो है नहीं, वो अपना क्या करेगा, एयरफोर्स से मांगेगा, उसमें कागज पत्तर का काम होगा, ठीक है, कागज पत्तर का काम। कागज का काम कितना सरकार में चलता है वो देख ही रहे, कितना दिन में कंप्लीट होता है। तो कागज करते करते पेपर काम करके 8 घंटा में किया और तब जाके ये सब पहुंचा है। तो बहुत डिले हो गया, जिसके चलते 22 जवान शहीद हो गए। अब देखिएगा जब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं तो ये लोग करते क्या है, ये जो नक्सल होते हैं वो क्या करते हैं कि जब हमारे जवान शहीद हो गए तो हमारे जो सीआरपीएफ जवान है उनका कोई ये बंदूक लेके चला जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट लेके भाग जाता है सब, और जूता लेके चला जाता है। और जब हमारे जवान शहीद हो जाता है तो पीठ के पीछे एक प्रेशर बॉम्ब लगा देता है, क्योंकि अगर हमारा दूसरा जवान इसको मदद खींचने के लिए आए तो वो फट जाए, प्रेशर बम फट जाता है, पीठ के पीछे ऐसे लगा देता है, ठीक है। तो ये सब इतने बंदूक, ये सब इतना सब कुछ सामान लेके चला गया। अब ये जो जितना भी लोग सामान लेके जाता है, बंदूक, बुलेट प्रूफ जैकेट, जूता, ये सब जितना भी ले गया है, वो अगला 10 लड़ाई तक यही सबसे मदद, इसी के मदद से वो सब लड़ते रहता है, ठीक है। तो देखिए एक तो ये सब हथियार ले गया, इसका गलत मिसयूज करेगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या चाहिए था, इसका सॉल्यूशन ये सब चाहिए कि देखिए अमेरिका में इफेक्ट है, अमेरिका में जो अगर किसी अमेरिका का बंदूक चाहे कोई हथियार लेके भाग जाइएगा तो उसमें लगा हुआ रहता है जीपीएस, उसमें ट्रेस हो सकता है कि बंदूक कहां पे है, कौन ले गया है, ठीक है। और इस बंदूक में सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिवाइस लगा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर किसी दूसरे हाथ में लग गया तो ये क्या होता है, खुद फूट जाता है, खुद ब्रस्ट हो जाता है। सेल्फ ब्रस्ट डिवाइस कहते हैं उसको, सेल्फ ब्रस्ट डिवाइस से खुद फट जाता है और ये जो हथियार है नष्ट हो जाता है। तो भारत को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि अगर हमारा कोई हथियार ले जा रहा है तो उसमें सेल्फ बर्स्ट डिवाइस लगा दीजिए, ठीक है, जिससे हथियार नष्ट हो जाता है, किसी के हाथ में लगे तो वो नष्ट हो जाए। दूसरा हथियार में जीपीएस लगा दी, इधर ट्रक उरक में जीपीएस लगा दे रहा, आपको हथियारे में लगाने में टेंशन हो रहा है, उधर हेलीकॉप्टर आप भेज दिए, 8 घंटा लगा दिए, चुनाव में 10-10 गो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, झंडा उंडा लगा के इधर आ गए, ई पार्टी का झंडा वो पार्टी का झंडा, ठीक है। इधर जब हमारे जवान के लिए लड़ाई का बात होता है तो आप क्या 8 घंटा में एगो हेलीकॉप्टर दे रहे हैं। ये सब हमारे सरकार का एक लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, इसको सॉल्व करना चाहिए। आप हथियार में जीपीएस लगा के दीजिए, अगर कोई नक्सल हमारे हथियार को लेके भागता है तो पता चल जाए कि हाँ वो हथियार एक्चुअली में कहां पे है, कौन ले गया, कौन नक्सल है, उसका लोकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये
चीज एक करना चाहिए, ये है सॉल्यूशन, ठीक है। और बाद में तो एक बहुत फेमस, ई देखिए, ई बेचारा, इसको देख लिए, ये बहुत भयानक हिडमा, हिडमा ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़का, ये सबसे बड़का जो है नक्सल है, खतरनाक है, खतरनाक। देखिए चेहरा से इसका साफ साफ फोटो कहीं नहीं पाएगा, इसको कोई चिन्हबे नहीं करता है कि कौन है, शकल कैसा है, क्या है। एक के फोटो 16 वर्ष, जब 16 वर्ष का था तबे का ही फोटो है, ये वायरल हो रहा है। पढ़ाई हुए कुछ पढ़े हुए के उम्र है, बंदूक उठा लिया, मन कर रहा दूता बड़ा घड़ा दे तुमको। तो ये सब एकदम बहुत खतरनाक ही सब आतंकवादी है, नक्सल है, ठीक है। ये जब रहता है पूरा सेल्फ प्रोटेक्टेड रहता है, एकदम घिरा हुआ रहता है, नक्सल से घिरा हुआ रहता है। अगर कोई भी आर्मी उर्मी किया तुरंत ही सबको पता चल जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है। सरकार इस पे पकड़ने के लिए 40 लाख का इनाम लगा, 40 लाख, जो पकड़ लेगा 40, अभी पकड़ाएगा 40 लाख। अरे क्यों नहीं पकड़ाएगा, ये क्यों नहीं पकड़ाएगा, ये काहे नहीं पकड़ाएगा? अरे इधरे दे दीजिए, स्टूडेंट बच्चा उस सबको दीजिए ना, आप 10,000 रुपया दीजिए, तुरंत पकड़ लेगा। इसमें कहीं ना कहीं लोकल आदमी का मिली भगत है, क्योंकि इसी के कारण, ये नेता लोग का मिली भगत है जिसके कारण ये सब नहीं पकड़ा रहा। ना तो हमको एरिया मालूम है, मारेंगे बम उड़ जाएगा, ये सब क्या है। आप छोटा छोटा हमारे सीआरपीएफ जवान को हथियार देते, जाओ ट्रक पे जाके लड़ो। अरे थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ाइए, वो सब देश का रक्षा कर रहा है, तबे जाके हम लोग सोए हुए घरे सुतल है। आप उस सबको बंदूक छोटा दे रहे हैं, जाओ ट्रक पे लड़ो, ठीक है। इस सबको खोजने में क्या है, 10-15 वो बच्चा खोदेगा, इस सबको कहां पे छुपा हुआ है, आपसे खोजाइए नहीं रहा, पूरा भारत चला रहे हैं इतना, तो ये मिल नहीं रहा आपको, तो ये तुरंत ही सबको खत्म कीजिए। काहे के लिए बार बार हमारे सैनिक का जान जा रहा है, ठीक है। हर एक साल बाद देख रहे हैं कि नक्सल अटैक हो रहा है, तो ये सबको खत्म करना चाहिए, ठीक है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह से हमारे 22 जवान का जो है हत्या हो गया है, उसको मार दिया गया धोखे से, ठीक है। तो उस वीर बहादुर जवान को सैल्यूट करते हैं। थैंक यू।